बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। डेंगू बुखार से मजीद 3 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 35 साला सलीम, 45 साला अजहर गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गए। मियो अस्पताल में 45 साला सगीर भी जान की बाजी हार गया है। रवां साल शहर में डेंगू बुखार से मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 19 पर जा पहुंची है। शहर भर में डेंगू का फैलाव खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। डेंगू बुखार से मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। 35 साला सलीम, 45 साला अजहर गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, जबकि मियो अस्पताल में भी 45 साला सगीर डेंगू बुखार की वजह से मौत का शिकार हो गया है। रवां साल शहर में डेंगू बुखार से अमवात की मजमूई तादाद 19 पर जा पहुंची है। आपको बता रहे हैं कि कातिल मच्छर के वार अभी भी जारी हैं। शहर लाहौर में डेंगू खतरनाक हद तक बढ़ गया है। डेंगू बुखार से आज भी मजीद 3 मरीजों की तस्दीक हो गई है, जो कि जान की बाजी हार गए हैं। गंगाराम अस्पताल में 35 साला सलीम और 45 साला अजहर जो है जान की बाजी हार गए हैं, जबकि मियो अस्पताल में 45 साला सगीर की डेंगू बुखार से मौत की तस्दीक हो गई है। रवां साल शहर भर में डेंगू बुखार से 19 लोग मौत का शिकार हो गए हैं। डेंगू मच्छर के वार तेज होते जा रहे हैं दिन ब दिन और शहर लाहौर में सूरत हाल बिगड़ती ही चली जा रही है। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी डेंगू वायरस जो है बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू बुखार जो है बढ़ता जा रहा है, इसका फैलाव भी खतरनाक हद तक आगे जाता जा रहा है। आज भी डेंगू बुखार से मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। 35 साला सलीम, 45 साला अजहर गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, जबकि मियो अस्पताल में भी 45 साला सगीर जान की बाजी हार गया है। मजमूई तौर पर अगर अमवात की बात करें तो 19 अमवात अब तक डेंगू बुखार की रिपोर्ट हो चुकी हैं। अनरिपोर्टेड केसेस के भी आदादो शुमार सिटी 42 ने हमारी ऑडियंस तक पहुंचाए थे, हमारी नाजरीन तक, जहां पर 19 अमवात हो चुकी हैं। बिल्कुल, डेंगू की सूरत हाल है जो कि शहर में बिगड़ती ही जा रही है और फैलाव में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अगर 24 घंटों के दादोशुमार की बात करें तो 157 मजीद अफराद हैं जो कि डेंगू का शिकार हुए हैं और अस्पतालों में 379 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 1873 मुकामात से लार्वा बरामद किया गया जिसे तल्फ कर दिया गया। शहर भर में इस्तेदादे डेंगू सरगर्मियाँ जारी हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डेंगू लार्वा ढूंढा जाता है, उसे तल्फ किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं माहिरीन की जानिब से कि वो भी मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद करें और ख़ुद अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। पानी जो है वो कहीं पर जमा ना होने दें ताकि डेंगू अफजाइश ना पा सके। तो ये SOPs हैं जिन पर शहरियों को ख़ुद से भी अमल करना होगा, फिर ही डेंगू वबा में कुछ कमी आ सकती है। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौसम तो तब्दील हो रहा है, लेकिन जो डेंगू की सूरत हाल है शहर में वो बदस्तूर ख़तरनाक है। मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से सीमेंट की कीमतों में 5 रुपये का इजाफा हो चुका है और सीमेंट बैग की कीमतें 1025 से 1035 तक जा पहुंची हैं, जबकि मार्केट में शदीद मंदी के बायस सीमेंट की सेल ना होने के बराबर रह गई है। जी हाँ, आपको अपडेट करें कि शदीद मंदी के बायस सीमेंट की सेल ना होने के बराबर रह गई है। सीमेंट की सिर्फ 10% सेल रह गई है। डीलर्स की शिकायत बरकरार हैं। डीलर्स का कहना है कि महंगाई बढ़ने से निजी शोबे में तामीरात ना होने के बराबर हैं। बात कर लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, क्या कहना है मजीद इनका? और जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में आए रोज गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा देखने में आ रहा है। आज मुख्तलिफ सीमेंट की कंपनियों की जानब से सीमेंट की कीमतों में 5 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब सीमेंट का थैला है वो 1025 से लेकर 1035 के दरमियान फरोख्त हो रहा है। और इस हवाले से सीमेंट डीलर्स का ये कहना है कि महंगाई की शरह 45% तक जा पहुंची है, जिसके बायस निजी शोबा में तामीरात ना होने के बराबर हैं और तामीरात ना होने की वजह से जो बिल्डिंग मटीरियल है जिसमें सीमेंट भी शामिल है, इसकी सेल ना होने के बराबर रह गई है। सीमेंट डीलर के मुताबिक कुल 100 में से जो सीमेंट की सेल है वो 5 से सिर्फ 10% रह गई है। और इस हवाले से सीमेंट डीलर्स का ये कहना है कि हुकूमत बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे, जो पैदावारी इदारे हैं उनको उनकी पैदावारी लागत कम करे ताकि बिल्डिंग मटीरियल सस्ता हो और निजी शोबे में तामीरात का जो शोबा है उसको फ़रोग़ मिल सके और लोगों को रोजगार मिल सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद खान थे, आगाह कर रहे थे।
खबर शामिल करें। आपको बताएं कि डीजी स्पेशल एजुकेशन पर खातून ऑफिसर को जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम। डीजी शफात अली के खिलाफ दरखास्त सूबाई मोहतसिब में जमा करवा दी गई है। वज़ीर आला और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को भी दरखास्त जमा करवाई गई है। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनैद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन शफात अली पर खातून ऑफिसर की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया गया है और यह दरखास्त जो है वो सूबाई मोहतसिब में भी जमा करवा दी गई। और इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया किया कि डीजी शफात अली मुझे ऑफिस के औकात कार के बाद बाहर मिलने के लिए दबाव डालते हैं। डीजी शफात अली के दबाव की वजह से वो शदीद ज़हनी खौफ का शिकार हैं और इससे कबल भी उनका कहना है कि हेडमिस्ट्रेस नगीना अंसर भी डीजी शफात अली की गलत हरकत की वजह से वफात पा चुकी है और उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनको तब्दील किया जाए और सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। और इस हवाले से डीजी शफात अली का कहना है कि खातून ऑफिसर क्वायत ज़ाबित के खिलाफ मेरे पर तबादला करने का दबाव डाल रही हैं और जिनसी तौर पर हरासा करने के तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनैद रियाज हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए इंस्पेक्टर्स की उजारादारी ख़त्म करने का फैसला। एक्साइज इंस्पेक्टर्स की उजारादारी ख़त्म करने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में इंस्पेक्टर्स माफिया की वजह से जो शहरी हैं वो परेशानी का शिकार हैं और कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिन पर कमर्शियल रेट्स लगने चाहिए, वहाँ पे सेल्फ रेट लेकर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डीजी एक्साइज की जानब से हुक्म दिया गया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कानून के मुताबिक की जाएँ। तो इसी हवाले से अब जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं उनको 3000 से ज़ायद जो टैक्सेबल यूनिट्स है वहाँ पर तैनात नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाइफर्केशन भी कर ली गई है और जिस तरह हल्का बंदी हुई है उसी तरह जोन वाइज ये तमाम चीज़ें तकसीम होंगी। लाहौर में 7.5 अरब का टैक्स वसूल किया जाता है, जिसके लिए 200 इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं और 5.5 लाख जो प्रॉपर्टी टैक्स के यूनिट्स हैं वो टैक्सेबल हैं उन पर तैनात किया गया है। तो इसमें मुतअद्दिद जो जोरावर इंस्पेक्टर्स हैं वो 10-10 हज़ार से ज़ायद यूनिट्स पर तैनात हैं, जबकि जिन अफसर इंस्पेक्टर की सिफारिश नहीं है वो या तो 1000 या 1500 यूनिट्स पर तैनात किए गए हैं। डीजी एक्साइज की जानब से हुक्म दिया गया है कि रवां हफ्ते इस तमाम अमल को मुकम्मल करके अहकाम जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनर सोसाइटी की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में KITCC के इश्तराक से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लड डोनर सोसाइटी की जानिब से थैलीसीमिया सेमिनार आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया है, जिसके अंदर तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है और उनको थैलीसीमिया बीमारी और इसकी पेचीदगियों से बचने के हवाले से भी आगाह किया गया। इस वक्त मेरे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद है, ज़रा उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी एक गैर सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ के करीब अफराद हैं जो थैलीसीमिया का शिकार हैं, तो ये बहुत बड़ी तादाद है। तो इसको रोकने के लिए क्या मुनासिब इक़दाम किए जा सकते हैं? देखें, जो अभी 2 करोड़ अफराद हैं ना, वो है थैलीसीमिया माइनर, क्योंकि इसकी 2 टाइप्स हैं। एक थैलीसीमिया मेजर, जिसे हम आम तौर पे कहते हैं ना कि ये थैलीसीमिया का शिकार है, वो होता है थैलीसीमिया मेजर, कि जिसको खून लगता है पैदाइश से लेकर जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है। और जो 2 करोड़ अफराद की हम बात करें उन्हें हम कहते हैं थैलीसीमिया माइनर। माइनर मीन्स कि उनके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं मगर उनको पता ही नहीं चलता। तो इसमें सिर्फ एक एहतियात है। देखिए, पूरे यूरोप ने इस पर काबू पाया है और इसी तरह से हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र, उसमें ये कानून लाजमी करार दे दिया गया है शादी से पहले कि थैलीसीमिया का टेस्ट जो है उसके बगैर निकाह नहीं होगा, जो 2 हस्बैंड एंड वाइफ बनने जा रहे हैं। और यही एक अल्टीमेट सलूशन है पूरी दुनिया के अंदर, जो थैलीसीमिया का काबू पाने का जो तरीका है वो यही है। बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना था कि इससे सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है कि एहतियात की जाए और शादी से कबल दोनों को, जो लड़का और लड़की है, उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि अगर ये मर्ज़ है तो इसी हवाले से फिर आगे काम किया जाए। तो उनका यही कहना था कि जिस तरह यूरोप ममालिक के अंदर काफ़ी ममालिक ने इसके ऊपर काबू पा लिया है, इसी तरह पाकिस्तान भी इस मर्ज़ के ऊपर काबू पा सकता है और वो सिर्फ ये है कि एहतियात की जाए और टेस्ट करवा लिया जाए। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया।